ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर निराशा विधानसभा के भाजपाइयों के ओर से गुरुवार को पॉपुलर नर्सिंग होम से भव्य तिरंगा यात्रा माथे पर सिंदूर लगाकर निकाली गई, जिसका नेतृत्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह एवं एगियारकुंड मंडल अध्यक्ष सुरजीत चंद्र द्वारा किया गया, जिसमें एगियारकुंड मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद सहित भारतीय जवानों का जयकारा लगाया गया। तिरंगा यात्रा काली मंडा मैथन मोड़ भ्रमण करती हुई कुमार धोबी चौक पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त किया गया। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहलगाम में निहत्तों पर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की थी। पत्नी के सामने पति को गोली मारकर सिंदूर मिटाने का प्रयास किया गया और भारत सरकार को इसका संदेश देने के लिए कहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ लगातार बैठक कर रणनीति बनाई गई और हत्याकांड के 15 दिन बाद आधी रात को आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने जहां पर भी हमला किया उसको हमारे बहादुर जवानों ने मार गिराया। भाजपा नेत्री दीपा दास और रानी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सिंदूर का मतलब क्या जाने, मोदी जी ने सिंदूर का बदला लिया है। मैं अपने वीर सैनिकों को भी नमन करती हूँ जिसने सिंदूर की लाज रखी है। यह कार्रवाई उन माताओं महिलाओं के मांग के सिंदूर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। यह ऑपरेशन अभी स्थगित हुआ है। अगर पाकिस्तान फिर से दुस्साहस करता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। हमला के खिलाफ हमारा देश जो सिंदूर ऑपरेशन किया था, जिसमें बहुत सेना का सराहनीय योगदान रहा। सेना के चलते आज हम लोग सुरक्षित है, इसलिए सेना के सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी एगियारकुंड मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाला गया। हम सभी लोग एगियारकुंड मंडल की ओर से पॉपुलर नर्सिंग होम से लेकर के कुमारडुबी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि बीते सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के लिए सेना के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जो सेना के जवान शहीद हुए हैं उनको भी हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं और आने वाले समय में जो देश में कुशल नेतृत्व है उस नेतृत्वकर्ता का भी हम लोग कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं आदरणीय मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह जी, हम सारे लोगों को कि किस तरह से देश की जनता का हिफाजत करने के लिए सरहद पे जो हमारी सेना थी उनके मनोबल को बढ़ाया और एक सफल सिंदूर ऑपरेशन का हम लोगों ने एक हिस्ट्री दिया कि भाई हमारी सेना आज भी मुस्तैद है। और पाकिस्तान को बारंबार हम लोग उनके पीओके में घुस करके हम लोगों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारे सेना हमारे लिए मुस्तैद है। हम उनको बार बार नंदन और अभिनंदन करते हैं। जय भारत जय। जो भी भारत के लोगों को छेड़ने का प्रयास करेगा उसको किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार से सिंदूर के नाम पर, सिंदूर जो हम लोग ऑपरेशन है उसका नाम जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि लोग सिंदूर मिटाने का प्रयास लोगों ने किया था। आतंकवादियों ने एक बहुत कायराना और बहुत घृणित कार्य किया है कि किसी का धर्म और जाति को पूछ करके किसी को मारने का प्रयास मारा। और ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी रणनीति में थोड़ी देर हुई, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी का गढ़ उतना भी था, सारे आतंकवादी गढ़ों को एकदम बिना किसी के नुकसान पहुंचाए इतने सफल नेतृत्व में पूरे आतंकवादियों को सफाया करने का कार्य किया गया। सशक्त भारत है, संपन्न भारत है और शक्तिशाली भारत है। और वो भारत अगर किसी को छेड़ता नहीं है, कोई अगर भारत को छेड़ेगा तो निश्चित रूप से भारत उसको छोड़ने वाला भी नहीं। में निहत्ते पे वार किया गया, उसी के सम्मान में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं महिलाओं के सम्मान में। सिंदूर हम महिलाओं का सम्मान है। जो ये पाकिस्तान वाले क्या जानेंगे चुटकी सिंदूर क्या होती है, ये तो लगाते नहीं। हम हिंदू से पूछिए चुटकी सिंदूर का मतलब क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए चुटकी सिंदूर का मतलब क्या होता है। उन्होंने